क्लास 9 तो एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ने थे। मैंने आपको पॉलिनोमियल्स मैंने बता दिया था। पॉलिनोमियल्स मैंने आपको ये बताया था, पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का रूल ये कहता है, इट इज आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच power of variables numbers are always taken in the form of positive whole numbers। आगे समझ में? यानी कि एक बार और हम पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आपको दे देंगे। इट इज आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच power of variables number are taken in the form of positive whole number means positive integral numbers। यानी कि हमें पावर नेवर कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन नंबर। नेवर, अगर हमारे पास किसी फ्रैक्शन नंबर के रूप में दिया गया तो उसको लिया जाएगा, लेकिन कैसे, पहले उसको सॉल्व करने के बाद जो उसका रिजल्ट आना चाहिए वो हमारा एक होल नंबर के रूप में होना चाहिए। जैसे कि अगर x टू द पावर मैंने किया 25/5 किया, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हमारे पास 5 बन जाए 5 5 5 25, यानी कि नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं x टू द पावर 5/1, यानी कि नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं x टू द पावर 5, यानी कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अगर मैं डायरेक्ट अगर आपसे कह दूं x टू द पावर हमारे पास 4/3 कोई नंबर दिया गया है, ये हमारा सॉल्व करने के बाद डेसिमल रूप में आ जाएगा जो फ्रैक्शन है, यानी कि ये हमारा होल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यानी कि इट इज नॉट एन पॉलिनोमियल, नॉट एन ही कर सकते हैं, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बट इट इज ओनली एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सिर्फ हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल यही कहता है कि हमारे अंदर जो लिए गए वेरिएबल्स नंबर होंगे वो सारे वेरिएबल्स का नंबर्स का जो पावर होना चाहिए वो पावर में या तो पॉजिटिव प्लस नंबर होने चाहिए, लेकिन क्या हो, एक कंप्लीट होल नंबर की तरह से होना चाहिए, नॉट गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और डेसिमल और इन रूट पावर। एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स हम यहां से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल ऑफ हमारे पास जो दिया गया पॉलिनोमियल्स है, एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि अगर मैंने कहा 3x टू द पावर, मैंने कहा 3x टू द पावर 2, मैंने कहा 3y, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ये जो हमारे पास एग्जांपल है पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, ये हमारा जो था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स, बिकॉज़ हियर वन टाइप्स ऑफ वेरिएबल नंबर आर यूज्ड, हियर ओनली x, हियर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल नंबर x एंड y बोथ आर यूज्ड, यानी पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स है। आज समझ में? यानी इसमें भी हम देख रहे हैं, इसमें पावर क्या है, 2 है, पॉजिटिव नंबर, इसका पावर क्या है, 1 है, यानी कि क्या हमारा पॉलिनोमियल है। आया समझ में? अगर हमारे पास कोई और पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल मैं आपको दे दूं, पॉलिनोमियल मैंने कहा 3x टू द पावर 25 नहीं, मैं कह सकता हूँ रूट ले लीजिए। अगर हमारे पास रूट 16 दिया गया है, हमें बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है। पहले हम इस रूट को सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखेंगे, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। हम यहाँ देखते हैं, मेरे पास दिया गया है 3x टू द पावर, मेरे पास दिया गया रूट 16। अब हम इस रूट 16 को सॉल्व करते हैं, यानी कि नेक्स्ट लाइन से हमारे पास इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3x टू द पावर मेरे पास क्या है, रूट 16 को अगर हम सॉल्व करते हैं, मेरे पास इसका जो रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि इंडेक्स में हमें 2 दिख रहा है, स्क्वायर है इसका, यानी हमारे पास हो जाएगा 4 × 4, यानी कि रिजल्ट मेरे पास आ गया कितना, रिजल्ट कितना आ गया 4, यानी कि हम कह सकते हैं यार 3x टू द पावर 4 ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर यही चीज हमारे पास रूट अगर ऐसे दिया जाता, अगर कह दिया जाता x पे पावर √3, ये हमारे पास इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती थी, यानी कि इसको सॉल्व, यानी कि ये क्या हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसा रूट दिया जाना चाहिए या ऐसा क्यूब होना चाहिए, उस क्यूब को सॉल्व करने पर हमारा जो रिजल्ट है एक होल नंबर के रूप में मिल जाना चाहिए, एक होल नंबर के पॉजिटिव होल नंबर के रूप में निकलना चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर वो नेगेटिव निकल जाता है या डेसिमल नंबर में आ जाता है पावर, या रूट नंबर में हो, ऐसा रूट जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाए, ऐसा जो परफेक्ट क्यूब ना बन पाए, या ऐसा परफेक्ट फोर्थ रूट ना बन पाए, वो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर हुआ? An algebraic expression in which the power of variables are taken in the form of integral numbers. Integral numbers means मिले तो positive whole numbers are called polynomials. Is called polynomials. Examples of polynomial. अगर हमारे पास दिया गया है एक और हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल, अगर मैंने कहा 3x टू द पावर 1 अपॉन, मैंने कहा 1/2 और मैंने कहा यहाँ पर रिजल्ट दिया गया 3/2,
2 है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं x टू दी पावर हमें दिख रहा है तो 1/2 प्लस क्या है 3/2 है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास दिया गया है इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा 3x की पावर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि इसको मैंने 2 को कॉमन ले लिया है, यानी 1 प्लस हमारे पास 3 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन से हमारे पास जो रिजल्ट मिल जाएगा क्या हो जाएगा 3x टू दी पावर 4, 3 और 1 4/2। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 3x टू दी पावर 2/1। नेक्स्ट लाइन हम कर सकते हैं 3x टू दी पावर 2, यानी कि हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल है, यानी इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि 1/2 प्लस 3/2 जो पावर इसको सॉल्व करने पर जो हमारा रिजल्ट मिला है वो क्या है पॉजिटिव होल नंबर के रूप में मिला है, यानी कि क्या ये पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया। अगर उसी तरीके से हम और एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल अगर आपको समझाएं तो यहाँ पे अगर दिखा, अगर मैंने क्या किया एक और मैं एग्जांपल अगर यहाँ से ले लूँ 3x टू दी पावर -1 अगर मैंने लिया, ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल नहीं है। अगर इसी नंबर्स को दिए गए 3/x लिखा गया है ऐसे अपॉन फॉर्म में, ये भी हमारा क्या है पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसी x को जब ऊपर भेजेंगे तो 3 × x टू दी पावर -1 है कि जो रिजल्ट हमें यहाँ मिला था, यानी कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। बिकॉज यानी जो वेरिएबल्स नंबर है यहाँ पे जो पावर आ गया हमारा क्या है नेगेटिव नंबर आ गया, इसलिए क्या है ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये सिर्फ क्या हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन जो हमारे पास पॉलिनोमियल हम जिसको कह रहे हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। लेकिन पॉलिनोमियल के केस में क्या कंडीशन था कि पॉजिटिव जो हमारे पास पावर था वो क्या था पॉजिटिव होल नंबर देखना था। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नजर में हमें देखना था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये बताया था अपने अनुसार कि हमें पावर से कोई मतलब नहीं है, पावर निगेटिव है चाहे पावर क्या है पॉजिटिव है, हमें सिर्फ इस चीज से मतलब है कि जो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल और कांस्टेंट नंबर है वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के आधार पे है या नहीं। आगे समझ में, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम सिर्फ कर सकते हैं इट इज द ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल एंड कांस्टेंट नंबर on the basis of 4 fundamental operation of arithmetic such as addition, subtraction, multiplication and division। आगे समझ में, there is no यहाँ पे there is no any discussion about power of variables in algebraic expression। algebraic expression में हमारे पास कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, यानी कि उस डिफिनीशन में भी कोई डिस्कस नहीं दिया गया है अबाउट कोई, यानी कि हमें उस डिफिनीशन में डिग्री का कोई जिक्र ही नहीं है भाई, तो फिर यहाँ से कोई बात ही नहीं बनती है। ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल कहलाता है। उसके बाद एक और हम आपको एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास दिया गया रूट में, अगर हमारे पास दिया गया रूट में अगर हम मान लेते हैं x है, रूट x प्लस 3y यहाँ दिया गया है, या मान लेते रूट x प्लस 3 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ दिख रहा है x टू दी पावर 1/2 प्लस की जाएगा 3। तो हमने कहा था पॉलिनोमियल का डेफिनेशन के अनुसार यदि किसी वेरिएबल नंबर्स का पावर पॉजिटिव नंबर हो और क्या होल नंबर हो, वही हमारा क्या होगा पॉलिनोमियल आएगा। अगर वो पॉजिटिव नंबर भी नहीं है, होल नंबर पॉजिटिव है, अगर होल नंबर नहीं है यानी कि 1/2 फ्रैक्शन नंबर है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि हमारा क्या सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। अब यहाँ से अब हमें पढ़ना था पॉलिनोमियल्स। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल हमें पढ़ना था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं भाई, पॉलिनोमियल्स हाउ वी रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। यदि किसी दिए गए पॉलिनोमियल्स में मान लेते सिर्फ x वेरिएबल्स नंबर यूज्ड हुआ है, x ओनली x वेरिएबल नंबर, जैसे मैंने कहा 3x प्लस 2, अगर इसमें कहा गया है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा p फॉर पॉलिनोमियल है इन टेकन ब्रैकेट, ये वेरिएबल नंबर यहाँ पे x लिया जाएगा, यानी कि इससे पता चला कि जो भी पॉलिनोमियल यहाँ यूज हुआ है उस पॉलिनोमियल में हमारे पास x वेरिएबल नंबर यूज हुआ है। अगर हमने कहा इसी पॉलिनोमियल को मैंने कहा है सॉरी 2y प्लस मेरे पास 3 है, हम इसको लिखेंगे पॉलिनोमियल p यहाँ पे ब्रैकेट में ले लिया जाएगा y, यानी कि इसमें y वेरिएबल नंबर यूज हुआ है। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉलिनोमियल अगर इस टाइप का दिया जा रहा है, मैं कहता हूँ 3x² माइनस 2x प्लस 5 है, इस कंडीशन में देख रहे हैं कि जो वेरिएबल नंबर हमारे पास यूज हुआ है ओनली वन टाइप्स ऑफ वेरिएबल नंबर है यूज ओनली x, तो हम इस कंडीशन में कह सकते हैं इस पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल px।
यानी कि इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि इसमें हमारा x वेरिएबल नंबर, यानी कि जो हमारे पास दिया गया ब्रैकेट में ये वेरिएबल्स नंबर होते हैं, ये वेरिएबल्स नंबर सिर्फ इसी बात को बताते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल्स था या जो पॉलिनोमियल हमारा दिया गया है उस पॉलिनोमियल में सिर्फ x वेरिएबल आया था, x वेरिएबल यूज किया गया था, इसमें y यूज किया गया था और इसमें x यूज किया गया था। यानी कि इस क्लास 9th में आपको सिर्फ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही आपका सिलेबस में दिया गया है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, अगर टू वेरिएबल कहीं भी दिया गया है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल के रूप में यूज किया है। अब यहाँ से हम ये पढ़ना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? यदि किसी दिए गए पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स नंबर है हमारे पास या टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल्स के टर्म को या किसी पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल ऑफ टर्म्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, या तो उन वेरिएबल्स की जो पावर हैं असेंडिंग टू या तो डिसेंडिंग फॉर्म में हो या डिसेंडिंग टू असेंडिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हों, वो हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो हमारा पॉलिनोमियल्स होता है ये लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाता है bx प्लस c के रूप में लिखा जाता है। या ये हमारा दिख रहा है कि सबसे बड़ा पावर है आप 2 है, इसका बड़ा पावर 1 है और इसका 1 है, यानी कि क्या है डिसेंडिंग टू असेंडिंग में दिख रहा है। अगर हमारे पास इसी चीज़ को मैं लिखूँ c प्लस हमारे पास क्या है bx प्लस क्या है हमारे पास ax स्क्वायर है, स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल है बट क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े के रूप में पावर 2 दिया गया है। यहाँ पे पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है। यानी कि यदि किसी दिए गए पॉलिनोमियल्स में टर्म्स ऑफ जो वेरिएबल्स, किसी टर्म्स के वेरिएबल को या टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स के पावर के आधार पर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि उस पावर को जिस टर्म में पावर का सबसे हाईएस्ट जिस टर्म में वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसको या तो पहले लेंगे, जस्ट उससे छोटा वाला लेंगे या उससे छोटा वाला लेंगे, ठीक है। लेकिन एक और हमारा कंडीशन था, यानी इस फॉर्म को ऊपर वाले फॉर्म जो है इसके पहले मैंने बताया इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग फॉर्म। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग फॉर्म, यानी कि हमारा जो असेंडिंग होता है यानी पावर को, यानी कि अभी मैं एक आध एग्जांपल लिखूंगा तो समझ में आएगा। जिसका पावर सबसे कम होगा उस टर्म को पहले लिखेंगे, जिसका पावर थोड़ा उससे बड़ा होगा उसको बाद में लिखेंगे, फिर जिसका बड़ा होगा उसको और बाद में लिखेंगे। यानी कि हमारा असेंडिंग फॉर्म है तो ये हमारा क्या है? डिसेंडिंग फॉर्म है। यानी कि एक जो हमारा बड़े से छोटे के क्रम है, ये हमारा छोटे से बड़े क्रम है, लेकिन ज्यादातर आपके जो बुक में है वो हमेशा डिसेंडिंग फॉर्म में है। पावर इज ऑलवेज टेकन इन हाई टू लो ऑर्डर, यानी कि इसमें हाई था फिर ये लो था, लो था। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके पास हमारे पास जो दिया गया क्वेश्चन है यहाँ से फिर हम सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास दिया गया पॉलिनोमियल उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, जैसे कि मान लेते हैं दो तरीके से लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहेंगे? इफ पॉलिनोमियल आर रिटेन in such a way that power of variables are in descending to ascending or ascending to descending, और में भी कर सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले पढ़ना है आपको पावर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पावर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी जैसे कि हम पावर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, पावर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर है। पावर इन डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पास दिया गया है, अगर मैंने कहा 3x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है, तो हमें दिख रहा है इस कंडीशन में
सबसे ज्यादा पावर, हाईएस्ट पावर इसमें वेरिएबल का इस टर्म में सबसे क्या था 3 था, इस टर्म में हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, और इसमें क्या है 1 है, और यहाँ क्या है 1 है। हमें दिख रहा है यानी कि मैंने क्या पढ़ना था डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी पावर इन डिसेंडिंग ऑर्डर के आधार पे भी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का पहला तरीका ये होता है, 2 रूल होते हैं, फर्स्ट रूल और हमारे पास क्या है सेकंड रूल। तो ज्यादातर हमारे बुक में जो है फर्स्ट रूल ही बताता है, फर्स्ट रूल ही बताते हैं, या तो ये या तो हमें ये पढ़ना है, ठीक है। लेकिन दोनों अगर इसी चीज को हमने कहा किया, अगर इसी को कहा पावर इन असेंडिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, इस कंडीशन हम इस पॉलिनोमियल को क्या लिखते हैं, इसी चीज को तब हम लिखेंगे। इस कंडीशन मेरे पास हो जाएगा 2 प्लस मेरे पास हो जाएगा 5x प्लस कितना जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद से हमारे पास हो जाता है यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 3x पे पावर 3, यानी इसमें दिख रहा है इस टर्म में जो हमारे पास पावर 1 है, इस टर्म में पावर x क्या है हमारे पास 1 है, इस कंडीशन पावर हमारे पास क्या है 2 है, और यहाँ पे हमारे पास 3 है। तो पावर को इसमें ही देखा गया है असेंडिंग टू डिसेंडिंग, यानी कि इन असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में। यहाँ पावर क्या है बड़े से छोटे के क्रम में। तो ये भी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। लेकिन इसमें देखना है या तो 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका जिसमें ये है पावर को इस तरीके से लिखिए, जिस टर्म में वेरिएबल का पावर सबसे हाई है उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे बाद वाले को लिखते हैं टर्म, उससे फिर लास्ट वाले टर्म को जैसे भी हो ऐसे करके लिखते हैं। हमेशा ध्यान देना होता है बड़े से छोटे क्रम में ही पावर को अरेंज करना है। यानी कि ये भी कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ पावर इन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हमारा ये। अब हमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ चुका होगा। अब आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हमारा स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से हम आपको बताना चाहेंगे जो हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के प्रकार, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स नंबर यूज्ड, यानी कि इसमें कहते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल्स होता है या पॉलिनोमियल इन मोर देन 1 वेरिएबल्स, यानी कि एक वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल के 1 वेरिएबल नंबर ही यूज्ड हुए हैं तो हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल्स। यदि एक से ज्यादा वेरिएबल्स नंबर यूज्ड हुए हों तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स इन मोर देन 1 वेरिएबल्स। अब इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा, हमारे पास होता है पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पे, यानी किसी दिए गए पॉलिनोमियल में उनके टर्म की संख्या के आधार पर बताया गया। अगर कोई पॉलिनोमियल 1 टर्म है उसको हम कहेंगे मोनोमियल पॉलिनोमियल्स है। अगर हमारे पास 2 टर्म है तो हमारे क्या है बाइनोमियल्स, यानी बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल है। अगर हमारे पास 3 टर्म्स है तो हमारे पास क्या है ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स, यानी ट्राइनोमियल है। अगर हमारे पास 4 टर्म दिया गया है तो हमारा क्या है भाई क्वाड्रिनोमियल, क्या है क्वाड्रिनोमियल्स है। उसी तरीके से हमारे पास जितना भी बढ़ता जाए, जितना टर्म आप बढ़ाते जा रहे हैं उतनी टर्म्स को हम कहते हैं क्या एनोमियल्स, ठीक है। लेकिन आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक